क्लियर बेटा? चलिए अब हम टॉपिक चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चल बेटा पास होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आप ध्यान रखें बेटे, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा कि जो जर्म सेल है, जर्म सेल में जो मेल गैमेट यानी जो स्पर्म जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, क्या बेटे? शुक्राणु कहते हैं। क्या हो बेटे? उनका फॉर्मेशन या निर्माण होगा, यानी शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, उनका निर्माण होने की जो प्रक्रिया होगी आपस में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, या हिंदी में कहते हैं इसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं। तो जब हिंदी बात करें तो क्या होगा? शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया होती है, शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी जिसमें जर्म सेल से क्या होंगे? स्पर्म यानी जो शुक्राणु है उनका निर्माण होगा। और शुक्राणु होते कौन है? मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक होते हैं। कौन होते बेटे? नर युग्मक होंगे। 10 तक का क्लियर बेटे? अब देखो चलते हैं आपस में बेटे, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में हमारा ये बेटा आपस में रहेगा कि जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस बेटे आपस में, उसमें कितनी स्टेज होती हैं? ध्यान रखिए बेटे आपस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारी कितनी स्टेज होगी? उसमें बेटे हमारी कितनी होगी? वे हमारी हो बेटे 3 स्टेज होगी। कितनी हो बेटे? 3 स्टेज। पहली मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी बेटा पास में ग्रोथ फेज, और तीसरी बेटा पास में होगी मैच्योरेशन फेज। कौन कौन बेटे? पहली कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? गुणात्मक कहते हैं। दूसरी आपके पास कौन सी बेटे? दूसरी होगी आपकी ग्रोथ फेज हो गई। क्या होगी? ग्रोथ फेज, जिसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं वृद्धि अवस्था कहते हैं। और तीसरी बेटा पास हो गई मैच्योरेशन फेज, जिसे हम कहते हैं परिपक्व अवस्था कहते हैं। ठीक बेटे? क्या कहते हैं? परिपक्व अवस्था कहते हैं। क्लियर बेटे? तो ध्यान रखें बेटा पास में, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी 3 स्टेज मिलती हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बेटे, चाहे हमारी क्या होगी, चाहे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन हो, ये हम जो आगे पढ़ेंगे, आगे कौन से पढ़ने वाले हैं? आगे पढ़ेंगे पास बेटे